बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं AK मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा AK मुग़ल चैनल। आज मैं आपको किसी मकान या प्लाट की वीडियो के लिए आपके सामने पेश नहीं करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसका विरासती इंतकाल जो है वो किस तरीके से कराया जाता है, उसमें कौन कौन सी मुश्किलात आती हैं। क्योंकि मैंने एक विरासती इंतकाल करवाया है तो उसमें इंतकाल दो तरह का होता है। एक होता है मौज़ा जो कंप्यूटर होता है, और एक होता है जो सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता बल्कि पटवारी के पास होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा जो पटवारी के पास मौज़ा होता है उसके क्या क्या कागजात होते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें ज़रूरत होती है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसके बाद फिर मैं आपको एक वीडियो में ये भी बताऊंगा कि कंप्यूटर सेंटर में अगर आप मौज़ा कंप्यूटर है तो उसमें इंतकाल कैसे करवाया जा सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंतकाल जो कराना है ये कराना है पटवारी के पास। तो सबसे पहले जो बंदा फौत हो जाता है उसका डेथ सर्टिफिकेट, सबसे पहले उसका डेथ सर्टिफिकेट आपने लेना है। उसके बाद FRC बनवानी है आपने कंप्यूटर सेंटर से FRC बनवानी है, और जितने भी उसके वर्सा हैं उनका उसमें ज़िक्र होगा। ज़ाहिर है FRC जब आप बनवाएंगे तो उसमें ज़िक्र होगा। उसके बाद दो हल्फिया बयान जैसे स्टाम्प पेपर भी कहते हैं, एक किसी अपने उनके रिश्तेदार की तरफ से और एक जो नंबरदार होता है गांव का उसकी तरफ से होगा। उसमें उनके वरसान जितने भी हैं उनका हल्फिया तौर पर बताया जाएगा कि ये इनके वरसान हैं। उसके बाद अखबार में दिया जाएगा कि इसका कोई भी इसके अलावा वारस है रब्ता कर सकता है इससे 7 दिन के, वो 7 दिन का टाइम होता है, आपने अखबार में दे देना। अखबार में इश्तिहार भी हो गया। उसके बाद यही कागज़ दे के आपने पटवारी के पास चला जाना है। पटवारी एक शजरा बनाएगा, मतलब है कि उस मुकम्मल तौर पे वो भी अपना एक शजरा तैयार करेगा जो इसके वारसान है। वो शजरा मुकम्मल तैयार करने के बाद वही शजरा और एक अदद गवाह जो इनकी तरफ से होगा, एक अदद लंबरदार जो गांव का लंबरदार होगा वो होगा, और एक इनकी तरफ से गवाह होगा। ये तहसीलदार साहब के पास पेश हो जाएंगे। तहसीलदार साहब अपनी मुकम्मल जांच पड़ताल करने के बाद उस पर दस्तखत कर देंगे। दस्तखत करने के बाद वो वहाँ से इसका अमल हो जाएगा तो वो दोबारा फिर पटवारी के पास आ जाएगा। तो पटवारी उसका मुकम्मल इंदराज करके जितने भी हिस्से बनते हैं इस्लामी तरीके के मुताबिक जिसका जो हिस्सा बनता है वो इंतकाल चढ़ाएगा, और पटवारी इंतकाल मुकम्मल तौर पर पटवारी ले के जाएगा तहसीलदार साहब के पास, और वो तहसीलदार साहब उस इंतकाल को मंजूर कर देंगे। तो ये तरीका हो गया मुकम्मल इंतकाल का। क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं होता, कुछ लोगों के इल्म में बात होती नहीं है, तो वो फिर लोगों के पीछे फिरते रहते हैं। बजाय कि किसी के पीछे फिरने के आप अपने ये डॉक्यूमेंट तैयार करें तो थोड़ा सा टाइम निकालें। तो टाइम जब आप निकालेंगे तो आप जाएंगे तो आपको अपना ही मुकम्मल तौर पे आपके एक तो सामने काम होगा। आपको ये नहीं होगा कि फ़लाँ बंदे ने काम करवाया है नहीं करवाया, तभी उनका कितना काम रहता है। एक तो आपकी अपनी आंखों के सामने काम हो जाएगा, तो दूसरा आपका काम भी हो जाएगा। तो इसलिए इंतकाल के लिए मैंने जो आपकी तरीका बता दिया है ये बेस्ट तरीका है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसी तरीके के साथ इंतकाल करवा सकते हैं, किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ कि तमाम भाई अल्लाह ताला के हुक्म से खैरियत से होंगे, कि नेमतों को इकट्ठा करने में मशगूल होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों को खुश रखे, खुर्रम रखे, शाद रखे और आबाद रखे। और जिनके यहाँ छत नहीं है अल्लाह पाक अपनी कुदरत से उनको छत नसीब अता फरमाए, और मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें, और ख़ुसूसी तौर पर मुझे दुआ में याद रखा करें। वीडियो के नीचे कमेंट्स में बताया करें कि कौन सी चीज़ आपके म्यार के मुताबिक अभी नहीं है जो मैंने आपके म्यार के मुताबिक बनानी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका और मेरा राब्ता इसी तरह कायम रहेगा। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।